जय हिंद दोस्तों। आज हमारा एनसीईआरटी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला दूसरा वीडियो नहीं देगा, प्लीज जाके वीडियो देख ले। और इसमें हम आज हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, तापमान से, टेम्परेचर से। जिस पर हमने पहले पढ़ा तापमान से जो पदार्थ में परिवर्तन होता है किसके किसके कारण होता है। और आज का हमारा टॉपिक है दाब से जो परिवर्तन होता है तो कैसे होता है, कुछ एग्जांपल भी हम देखेंगे। जैसे इससे पहले हम ताप से पहले किसे हमने देखा था, क्वथनांक को, द्रव्यनांक को, संघनन को, वाष्पीकरण को, इन सबों का हमने डेफिनेशन देगा। संलग्न को, जमना को, और बहुत सारे चीज को हमने इसके तो हमने डेफिनेशन में क्या किया था, देखा। लेकिन अब हम जानेंगे जो दाब होता है, दाब से पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। आज का हमारा दाब, दाब से जो पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो कौन कौन सा होता है उससे हम पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, दाब से अगर देखा जाए तो CO2 गैस, जो ठोस CO2 गैस होता है उसको अगर हम प्रेस करें, मतलब गैस जो CO2 गैस होता है उसको हम प्रेस करें तो ठोस CO2 में बदल जाता है। किसके कारण? दाब के कारण। किसके कारण? दाब के। यहाँ लिखा दाब बढ़ने पर गैस जो है द्रव अवस्था में बदल जाता है। यानी गैस जो होता है डायरेक्ट किस में अवस्था में बदलता है? द्रव अवस्था। जैसे हमें यहाँ ठोस CO2 में दिया हुआ है, ठोस CO2 ये दिया जो शीतल होता है, बहुत ही ठंडी गैस होती है। कह रहा है कि ठोस CO2 द्रव अवस्था में बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब ठोस से डायरेक्ट तो क्या करता है, सीधे गैस अवस्था में भी वो परिवर्तित होता है। ठोस CO2 यानी ठंडा। ठीक। और देखिए और एग्जांपल देखिए, LPG गैस, CNG गैस, ये सब भी गैस क्या है, आपके दबाव बढ़ने पे डायरेक्ट द्रव अवस्था में होता है। अब समझते हैं LPG गैस, CNG गैस, उसमें बनने वाला लीटर जो बता रहता है कैसे रहता है, वो गैस के रूप में थोड़ी ना रहता है ना, वो द्रव के रूप में रहता है। ठीक। पहला कह रहा है कि पॉइंट बना के दिया है कि दाब बढ़ने और ताप घटने का, दाब बढ़ा दे, दाब बढ़ाने और जो ताप घटाने, तापमान को घटाने, तापमान को घटाने से क्या होता है, गैस जो होता है डायरेक्ट द्रव में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। दाब को बढ़ाए, मान लीजिए एक को इस टाइप का है, इसमें पिस्टन लगा दे, एक सिलेंडर है, इसमें अगर हम पिस्टन लगा दे इस टाइप का, इस मान लीजिए यहाँ पे कन है गैस का, ये पहला फेज देखिए। अब इसमें मान लें हम यहाँ पे प्रेशर दे, क्या दे रहे? प्रेशर दे रहे। और दूसरा देखिए, और ये और अगर मान लीजिए इसको बहुत ज्यादा प्रेशर दे तो यहाँ पर आ जाए, तो इसके कण जो होंगे और पास पास आ जाएंगे, रिवर्सेस के। और ज्यादा अगर हम प्रेशर दे तो इसके कण जो होंगे एकदम बहुत ही क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, जो कि एक ठोस अवस्था में आ सकते हैं या तो द्रव अवस्था। जो भी बदलता है डायरेक्ट बदलता है, इसके मॉलिक्यूल्स और कण इसके जो पास पास बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, सट जाते हैं। इसके कण जो होते हैं बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सट जाते हैं। ये किसके कारण होता है? दाब के कारण होता है। और टेम्परेचर घटाने पर भी होता है। अवस्था में, अवस्था में के भी ठोस है, द्रव में बदलेगा, द्रव है तो गैस में बदलेगा, पदार्थ है कोई भी पदार्थ को बदलने के लिए। अब नेक्स्ट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हमने बताया था, जब कोई जल को या द्रव को अगर गर्म करते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको, उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण करते हैं। अब हम जानते हैं वाष्पीकरण से प्रभावित होने वाले कारक कौन कौन से। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये पहला जो कारक है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बढ़ने पर, क्षेत्रफल, अब से क्षेत्रफल माने यानी जगह। अगर हम क्षेत्रफल को घटाएं, क्षेत्रफल को घटाएं, यहाँ पर देखिए तो वाष्पीकरण जो होगा, वाष्पीकरण कम होगा। अगर मान लीजिए हम
5 कलछू लिए, एकदम खिचड़ी लिए, इसको एक कटोरी में रख, क्या करें, कटोरी में रख, और उतना ही है जो खिचड़ी हो जाएगा एक थाली में रख। इसमें क्या किया हमने, थाली में रख दिया। अब ये दोनों का दोनों उतना ही है, लेकिन ठंडा कौन जल्दी होगा, ये थाली वाला होगा। क्यों, क्योंकि इसकी तुलना में इसका क्या है, क्षेत्रफल ज्यादा। आपने देखा होगा खिचड़ी के, माँ कहती हुई क्या, खिचड़ी के तनी बड़का थरिया में ले लेने की हो तो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, कोटरी से निकाल दे, क्योंकि उसमें अधिक टाइम तक क्या रहता है, गर्म रहता है। क्यों, क्योंकि ये जगह कम है तो कम कम ही वाष्पीकृत होगा, और यहाँ जगह ज्यादा है तो हर जगह से क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। यानी कि हम देखा जाए क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पीकृत क्या होगा, ज्यादा होगा, वाष्पन की क्रिया ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल घट जाएगा तो वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही है। दूसरा तापमान में वृद्धि, दूसरा क्या, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। अब सोचिए, टेम्परेचर ही अगर बढ़ा दे तो तापमान, जैसे हम माने पानी को उबाल रहे, या सूरज देखते हैं ना, सूरज ऊपर से फोकस मारता है और उसका हीट बढ़ जाए, गर्मी या ठंडी थी, गर्मी में क्या रहता है, अगर हम यहाँ पर आर्द्रता को हटा दे तो गर्मी में क्या रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, इसका कपड़ा उपड़ा जल्दी नहीं सूखता है ना, वही बरसात के टाइम में भी नहीं सूखता। लेकिन वही गर्मी के टाइम में इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है, क्या करता है, जल्दी जल्दी कपड़ा सूखता है। क्या है कि उसका जो पानी होता है जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, और वही पानी को अगर गर्म करे तो, अगर धीमे धीमे गर्म करे तो क्या करे, कम आंच पे गर्म करे तो क्या होगा, कम धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा। वही पूरा स्पीड से कर दे तो बहुत तेजी से क्या होगा, वाष्पीकरण, यानी कि तापमान में वृद्धि करने पर वाष्पीकरण की, वाष्पीकृत की जो होती है उसकी क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ गए। और तीसरा क्या, आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी यानी नमी। अगर देखिए, अगर आर्द्रता कम होगा, इसमें लिखा हुआ है जब वायु में आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पीकरण का दर घट जाएगा, वाष्पीकरण का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि आर्द्रता अधिक, आर्द्रता अधिक है तो वाष्पन की क्रिया को अगर हम देखें तो दर उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब मान लिया हमारा वायुमंडल में, हमारा जो वातावरण है, और उसमें पानी, नमी की मात्रा अधिक होगी, सीधी सीधी बात है, वाष्पन क्रिया क्या हो, घट जाएगा। इसलिए ठंडी के महीना में कपड़ा उपड़ा जल्दी क्या करता है, नहीं सूखता। वही अगर आर्द्रता को हम कम कर दें, वही वही को हम क्या करें, आर्द्रता को अगर हम कम कर देंगे, आर्द्रता को कम कर देंगे तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी, तेज होगी। माने एक दूसरे क्या है, विपरीत है। अगला देखिए 4 नंबर, देखिए वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि। देखिए वायु, जिस दिन देखिएगा तेज हवा बहता है उसमें कपड़ा उपड़ा क्या करता है, जल्दी सूख जाता है। कहा है, क्योंकि वो तेजी से, देखिए एक तो उसका जो कण होता है मॉलिक्यूल, उसका जो वाष्पीकरण तो निकाल निकाल के जल्दी जल्दी भगाता है, मतलब उसे कपड़े में रखा हुआ जो भी पानी का अंश है उसको तेजी से भगा रहा, तेजी से वाष्पीकरण। और ठंडी तो बढ़ी है, मतलब टेम्परेचर तो रहता ही है, मतलब तेज हवा से भी क्या होता है, जल्दी जल्दी वाष्पन करने की क्रिया होती है। तो अब हम जानते हैं वाष्पीकरण, ये जरूर जानेगा, वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, शीतलता, शीतलता यानी ठंडा महसूस की। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, नहीं समझेगा तो भारी आपको दिक्कत हो जाए। पहले देखिए, कह रहा है मिट्टी के सुराही के बारे में, जो सुराही देखे हैं, मिट्टी का बर्तन जो होता है इस टाइप का, इसमें मैंने ये मिट्टी का सुराही, इसमें क्या पानी भरा हो, तो इसका बर्तन ये ठंडा, इसका पानी अधिक टाइम तक क्यों रहता है, इसका समझिए, इसका मेनली रीजन क्या है, इसका मेनली रीजन समझना जरूरी है। तो इसमें ठंडा क्यों रहता है इसके बारे में, ये शीतलता। अभी यहीं पे वाष्प, अब देखिए इसका जो कण रहेगा इसकी सतह पे आएगी, इसका हम सतह लेते, इसका जो कण होगा पानी का कण इसकी सतह पर आएगी, सीधी सी बात है। और यहाँ पर मान लीजिए धूप निकला हुआ, तो धूप निकला हुआ है तो ये जो वाष्पीकरण होगा, धूप मारेगा तो यहाँ का पानी क्या होगा, वाष्पीकरण लेकर बाहर चल जाएगा। और ये इसका एक टेम्परेचर ये भी, और ये अंदर वाला जो पानी का भी, अंदर में जो पानी है ये भी क्या करेगा, अपना कुछ टेम्परेचर क्या करेगा, बाहर इसको निकालेगा। मतलब कहेगा कि ये तो खुद टेम्परेचर से इसको वाष्पीकरण करेगा, यानी कि हवा ऊपर की ओर उड़ाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये अपना अपना भी टेम्परेचर कुछ देगा। मतलब ये भी टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर में थोड़ा कमी हो जाएगा तो ये क्या होगा, सीधी सी बात शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं,
इसका अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, मिट्टी की सुराही में अनेक छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे होकर जल के कण सुराही की बाहरी सतह पर क्या करते हैं, चले जाते हैं। इसका जो कण होता है बाहरी सतह पर चलाता है, और ये कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं। अब वायु में चला गया, अब कह रहे हैं इन कणों वाष्पन का आवश्यक सुराही का जल प्राप्त करते हैं। मतलब ये जो कण होता है, यहाँ जो गर्मी होती है, ये तो क्या सुराही के अंदर वाला पानी से भी क्या करता है, थोड़ा सा मात्रा में गर्मी ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका सुराही का पानी होता है ठंडा होता है। पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है खुले हुए बर्तन में रखे जो द्रव होता है निरंतर वाष्पीकरण होता है। देखिए इससे क्या होता है, आसपास के भी, जैसे मान लीजिए खुला हुआ बर्तन और इसमें मान लीजिए पानी भर दी। अब कह रहा है कि अगर आप ये मान लीजिए ये पानी का बर्तन है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये पानी का बर्तन है, पानी का बर्तन ये खुला हुआ है। अब यहाँ पर वाष्पन गया, यहाँ पर भी सूरज उगा हुआ है, यहाँ पर भी पानी क्या करा, निकल रहा। तो ये कह रहा है इसका बर्तन ठंडा की ओर कैसे रहता है। अब देखिए सेम यही सी घटना यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर देखिए इसका टेम्परेचर खुद का ये होगा, ये लेगा है, और सूरज द्वारा दी गई इसका टेम्परेचर होगा ये भी। और ये क्या करेगा, अपना सूरज तो टेम्परेचर देके इसको वाष्पन करने की क्रिया करेगी ही, लेकिन जब ये होगा तो इसके साथ ये जो अपनी सतह है, ये सतह ये भी अपना को क्या होगा, कुछ टेम्परेचर इसको देगी। जब ये अपना टेम्परेचर कुछ देगी, यानी कि इसका जो ये सतह है, यानी ये जो बर्तन है, ये क्या होगा, ठंडक महसूस करेगा कि नहीं करेगा, यानी ये इसका बर्तन भी क्या होगा, ठंडक महसूस करेगा। जैसे आप देखें तीसरा अगर पॉइंट देखें, आप गर्मी के टाइम, गर्मी में धूल उल उड़ता है, धूल उल उड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। या तो छत पर सोते होंगे गर्मी के टाइम में, कहते हैं वो बहुत गर्मी हो गई, तो उसको क्या करते हैं, पानी से पहले उसको धो लेते हैं, काहे धोते हैं, और धोने के बाद उसको शीतल महसूस होता है, काहे महसूस होता है, हल्का सा शीतल महसूस होता है, काहे महसूस होता है। अगर हम छत, मान लीजिए फर्श है हमारा, छत है, छत पे इसमें पानी का हम छिड़काव किए, पानी का क्या किए, छिड़काव किए। तो छिड़काव करने से क्या होता है, पानी का जो बूंद होता है, पानी का बूंद, वो जो हमारा छत है, छत जो है ये छत, छत जो है, छत क्या करता है, पानी का बूंद कुछ उसका जो उसकी ऊर्जा होती है, यानी कि जो उसमें उष्मा होती है, गर्मी होती है, उसको क्या करता है, वो पानी क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, उसका वाष्पीकृत हो जाता है ये पानी, यानी कि उसकी ऊर्जा लेके निकल गया। अब जैसे उसकी ऊर्जा लेके निकलेगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठंडा हो जाएगा। यानी कि इसलिए हम छत पे क्या करते हैं, पानी डालते हैं और शीतलता महसूस होती है। अब रहा है कि एसीटोन। अब एसीटोन जैसे हम देखें, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश लड़की लोग लगाती होगी, उसके बिना तो वो रह नहीं सकते, नेल पॉलिश लगाएगी, मान लीजिए उसको, और नाखून में कहते हैं नेल पॉलिश, हथेली उथेली में, ये सब क्या एक तरह से एसीटोन उसमें मिला रहता है। एसीटोन के कारण उसमें क्या कहता है, जलता होता है। आप इसका शॉर्ट वीडियो हमारे देख भी सकते हैं, चैनल पे है अवेलेबल। अब ये जो एसीटोन है, एसीटोन तीसरा देखिए, एसीटोन, एसीटोन। अब एसीटोन अगर हम वो नेल पॉलिश, तो अगर हम अपने हाथ पे डाल तो ठंडक महसूस होगा, क्या होगा, इसलिए ना कहीं कट उठ जाता है तो मम्मी क्या करती है, एकदम नेल पॉलिश लगा देती है, तो खून बांध देती है। यानी कि वहां पर अगर गिर जाएगा तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, निकाल लेता है, हमारे बॉडी का क्या करता है, टेम्परेचर को निकाल लेता है, और हमारे वायुमंडल में बाहर फेंक देता है, इसलिए हमको शीतल महसूस होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जब आप एसीटोन यानी नाखून काटने वाला जो पॉलिश का द्रव होता है हथेली पर गिराते हैं, तो क्या होता है, इसके कण जो है हथेली या उसके पास की ऊर्जा को प्राप्त कर ले, यानी हथेली पर और उसके बगल बगल ऊर्जा जहां पर एसीटोन गिरा हुआ है, यानी कि नेल पॉलिश गिरा हुआ है, वो क्या करता है, ले लेता है, जिसके कारण वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण हमको क्या करता है, शीतल महसूस होता है, यानी ठंडा महसूस होता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के दिनों में, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों के दिनों में हमें सूती वस्त्र क्यों पहनना चाहिए, गर्मी के दिन में हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। ये देखिए, गर्मी के दिन में सूती वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, गर्मी में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि गर्मी में पसीना अधिक आता है, गर्मी क्या करता है, पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक है, सूती कपड़ा जो होता है पानी अच्छा से क्या करता है, सोख लेता है, अच्छा से पानी को सोख लेता है, जिसके कारण पसीना जो होता है अवशोषित करके वायुमंडल में आराम से चला जाता है। अब पानी को, वो हमारा पसीना निकला और सूती वस्तु कपड़ा उस पानी को क्या किया, अपने अंदर सोख ले, और जैसे धूप ऊप है तो पानी को क्या करता है, सोख कर बाहर निकाल लेता है, यानी कि आसानी से वाष्पीकरण। और सब कपड़ा में क्या होता है, पानी अंदर रहता है, तो वाष्पीकरण हो भी नहीं करता है सही से, और वाष्पीकरण से शीतलता। अब हम पढ़े इतना कि वाष्पीकरण से क्या होता है, शीतलता महसूस होती है,
जिस कारण हमें गर्मी में क्या होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है, और हम इसलिए क्या करते हैं, हमें गर्मी के महीना में सूती वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक। बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल बूंद नजर क्यों होते हैं? देखते होंगे जब ठंडा ठंडा कुल कुल वाला पानी जो लाते हैं, ये गिलास ठंडा वाला कुल कुल वाला, ये गिलास है, गिलास मान लीजिए ये हम पानी भरे, ये ठंडा क्या आपका ठंडापन, तो इसके देखिए सरफेस पर जो बूंद गिर जाता है। अब हमको डाउट पे रहता है इससे थोड़ा पानी बाहर लीकेज तो ना होगा, लेकिन इसको लीकेज, इसके ये लीकेज उकेज नहीं होता है क्योंकि आपका वो ठीक है, लेकिन ये क्यों होता है इसे देखिए, बाहर जो है हमारे वायुमंडल में हमेशा क्या करता है, पानी के कण हमेशा रहते हैं, वाष्पन के रूप में हमेशा रहते हैं। अब वो कण जब इसके संपर्क में आता है, जब इसे ग्लास की सतह के संपर्क में आता है, तो शीतलता के कारण उसको क्या करता है, पानी का बूंद बदल देता है। वही लिखा हुआ है इसमें, आप इसका डेफिनेशन लिख भी सकते हैं। किसी बर्तन में हम बर्फीले जल रखते हैं, यानी ठंडा जल रखते हैं, तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प, वायु में उपस्थित जलवाष्प, वाष्प के रूप में रहता है, जलवाष्प की जो ऊर्जा ठंडे रूप में पानी के संपर्क, यानी ठंडे पानी के संपर्क में आने आकर कम हो जाती है, मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है कम हो जाता है और द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो गैस अवस्था है, क्योंकि हम जानते हैं द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में संघनन, यही क्रिया ऊपर में बादल बनता है, लेकिन यही क्रिया ठंडा महसूस, यहाँ ठंडा मिल जाती है, यहीं पर क्या करता है, एकदम लग जाता है, उसको पानी का बूंद बन जाता है। ये क्योंकि बादल भी एक तरह से पानी का बूंद ही रहता है, बहुत बहुत पतला रहता है, जिस तरह कुहेसा भी ठंडी के महीना में लगता है ना, तो वही जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के दिनों में हमें सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, क्यों? यह पसंद आता है क्यों? गर्मी के दिन में हम व्हाइट कपड़ा जो पहनते हैं, क्यों पहनते हैं और क्यों हमें पहनना चाहिए? देखिए व्हाइट कपड़ा जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट कपड़ा होता है एक सफेद एक ब्लैक लीव, सफेद एक काला ले ब्लैक लीव। सफेद सफेद जो होता है ये क्या करता है, ये काला, पहले देखिए काला जो होता है सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। अब हम जानते हैं हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से बना हुआ, सूर्य प्रकाश जो है वो 7 रंगों से बना है। ये क्या करता है, सातों रंगों को अपने अंदर ले लेता है, ये सातों रंगों को क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, लेकिन ये क्या करता है, भगा देता है उसको, क्या करता है भगा। लेकिन काले वस्त्र उष्मा का अवशोषण करता है, यानी कि ये जो अब वो ले रहा है, यानी पूरा का पूरा एनर्जी ले रहा है, यानी ये कहता है उष्मा का अवशोषण करता है, अपने अंदर क्या करता है, काला वस्त्र ले लेता है, अवशोषण करता है। ठीक। गर्मी के दिनों में लोग सफेद पहनना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, उष्मा का बहुत कम अवशोषण करता है, बहुत ही कम अवशोषण करता है ये सफेद कपड़ा। ये सफेद कपड़ा बहुत ही उष्मा का क्या करता है, कम अवशोषण करता है, जिसके कारण क्या करता है, हमको गर्मी में सफेद कपड़ा का पहनना चाहिए, काला वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि अधिक हमें गर्मी लगती हुई है, उष्मा को अवशोषण करता है, अपने अंदर लेता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो मिलते मतलब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।